गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मैं आज आया हूँ क्लेमेंट टाउन और मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती सुषमा सजवान चौधरी जी से। जी चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जैसे कि सावन का मास शुरू हो चुका है और कल श्रावण मास का पहला व्रत भी है और कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। शिव की जो महिमा है, शिव की जो शक्ति है, भक्ति है, जो इस पवित्रता मास में जो ज्ञान है, साधना के जो उनके अंदर गुण हैं, इस पे वो अपने आप में विद्यमान है। क्या कहेंगे आप? देखो, सारा संसार ही शिव का है, शिव से ही सब कुछ है। कल से जो है हमारा ये शुरू हो रहा है सावन मास, तो शिव पार्वती के विवाह से इसको माना जाता है कि सावन में शिव पार्वती का विवाह हुआ था। पार्वती ने कितनी तपस्या की थी, तब उसे शिव मिले थे और ये भी जो है संसार के कल्याण के लिए उनका मेल हुआ था, उनका विवाह हुआ था। तो अभी कल से जैसे शुरू है तो अब भक्त लोग जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि सारा संसार शिवमय है और शिव की महिमा कौन नहीं जानता। उनके नामों को स्मरण कर लें, उसी से भी कल्याण हो जाता है। और वैसे तो शिव कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी, सब मुझसे जुड़े हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सब मुझसे ही जुड़े हुए हैं। जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा है और जो गलत करेगा उसके लिए दंड रहता है। ये उन्होंने खुद ही इस तरह का विधान बनाया। और हम तो भक्तों के लिए बोलते हैं कि अच्छा है वो व्रत रखें, लेकिन ऐसा भी व्रत न रखें कि जो है उनको कष्ट हो, क्योंकि कष्ट ये नहीं बोलता है भगवान कि कष्ट तुम्हें हो, बल्कि वो कहता इस तरह चाहता है कि किसी के लिए भी बुरा ना करो, पहले तो सबके लिए अच्छा करो। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करो। तो अपने से ये जितना हो सके एक भक्ति भाव रखें और जो है अच्छे से अपना व्रत रखें। व्रत न रखें तो अच्छी भावना रखें, कुछ न कुछ अच्छा करते रहें प्रतिदिन। जिस तरह से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो आप कांवड़ भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे और प्रशासन के लिए क्या कहेंगे कि किस तरह से उनके लिए सुख सुविधा हो सके? देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और हर वर्ष ये होता ही रहता है इस तरह का कि कांवड़ यात्रा, कांवड़ी आते हैं दूर दूर से, कभी तो बड़े भक्ति भाव से आते हैं और वो जो है अपना जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से वो भक्ति भाव से अपना जल वगैरह ले करके फिर शिव को चढ़ा करके और फिर वापस भी उसको ले करके जाते हैं, अपने कुछ मन में संकल्प लेते हैं। लेकिन कुछ हम देखते हैं हर साल कुछ ना कुछ हुड़दंग भी होता है। तो मेरा ये कहना है कांवड़ियों से कि अच्छे भाव से आएँ। जिस तरह ये कांवड़ यात्रा शुरू की गई है, देवों से शुरू हुई है, उसके बाद राजाओं के ज़माने से, उसके बाद इंसान कर रहा है, लेकिन इसमें जो ये हुड़दंग है, किसी की मैं देख रही थी गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, कहीं कुछ और गड़बड़ किया जा रहा है। भाई पुलिस भी कितना देखेगी? पुलिस भी तो इंसान है, किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, वो किसी के पति हैं, भाई वो कितना देखेंगे? लेकिन खुद अनुशासन भी होना चाहिए, स्व अनुशासन। और उस तरीके से कांवड़ यात्रा की जाए तो उसका फल दुगना हो जाता है। मेरा यही कहना है कांवड़ियों से कि जो है अच्छे से अपने अनुशासन बनाए रखें। और उसके बाद प्रशासन है, उसके बाद शासन है, सब ध्यान दे रहे हैं, तो उसी तरीके से आप भी ध्यान दो। कोशिश ये करो, धीरे चलो, धक्का मुक्की ना करो, किसी के साथ झगड़ा मत करो, ज़बरदस्ती का झगड़ा ना बनाओ, शांति व्यवस्था बनाए रखो, गंदगी न मचाओ, एक दूसरे को कोई व्यंग इस तरह का ना करे जो झगड़ा हो, और अपने जो है शांतिपूर्ण तरीके से ये देखें। हमें सारा संसार देख रहा है, किस किस की नज़र वहाँ है, सब टीवी देखते हैं, किस तरीके से आप चल रहे हैं, किस तरीके का आप कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से आपके हाव भाव हैं, आपके अंदर भक्ति है या वो झगड़ा फिसाद के लिए चल रहे हैं, तो वो सब देखा जा रहा है। बाद में दंड ही मिल रहा है। अगर अच्छा कर रहे हो तो यूँ बोल रहे कितने अच्छी तरीके से कांवड़ी जा रहे हैं, और भगवान की नज़र में भी सब कुछ आ रहा है। तो अच्छा ध्यान से चलें, अच्छे भाव से चलें, तब कांवड़ यात्रा सफल होती है, अन्यथा नहीं।
अभी बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून का सत्र है, जगह जगह भारी बारिश हो रही है। पूरे उत्तराखंड में कहीं न कहीं भूस्खलन की डर है, कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है और कहीं जो है बादल फट रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बरसात है और हमारे पिताजी भी कहते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे पिताजी हमारे, अटल जी के भी सीनियर थे। वो हमेशा समझाते थे, हम पूछते थे पिताजी बरसात में, बोले बरसात में कहीं नहीं जाना चाहिए, पहले तो ये है, और जाओ तो बड़े सावधानी से जाओ। और सावधानी से जा कर के ही ये देखो कि भाई कहीं पहाड़ है, पेड़ है, तो ऐसी जगहों पे खड़े ना हो। क्यों? वो टूटते हैं, दरकते हैं, पहाड़ पेड़ भी गिर जाते हैं, बारिश से भारी हो रहते हैं। तो थोड़ा संभल करके चलें और एक दूरी बना करके चलें और व्यवस्था बना करके चलें। कहना माने, यानी कि प्रशासन शासन समझा रहा है और मान नहीं रहे, चले जा रहे हैं। किस समय बोला है चलने को उसी समय चलें और आगे पीछे एक दूसरे का ध्यान भी रखें कि हम कैसे चल रहे हैं। कहीं गाड़ियाँ बिल्कुल किनारे पे जा रही हैं, किसी कोई बिल्कुल किनारे पे चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान उनको रखना पड़ेगा। ये बरसात का मौसम है, इस समय कभी भी पानी आ जाता है, कहीं पहाड़ों से भी पानी इकट्ठा होकर के नीचे आता है ज़मीन में, तो वो लोग अगर चल रहे हैं तो उनके ऊपर गिरेगा। तो हर तरह से ध्यान रखें, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, किधर चल रहे हैं। तो इस तरह की अगर व्यवस्था बना करके रखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, शासन प्रशासन को भी परेशानी नहीं होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो है, जैसे अब ये गंदगी न फैलाएं उधर बिल्कुल भी, क्यों? ये जिस तरह के जगह हैं इनमें पहले से जो मान्यता चली आ रही है उन्हें मानना पड़ेगा। अगर हम सोचें नहीं हमारी चल जाएगी, हम अपनी मर्ज़ी करते रहेंगे, तो वहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता ऊपर वाला भी। वहाँ से ऐसा पानी फेंकेगा, इस तरह की चट्टानें गिराएगा कि फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो भक्ति भाव से जाएं। अगर आपके अंदर भक्ति भाव है तभी जाएं, नहीं तो अपने घर से बैठ कर के भी अगर आप राम नाम, ओम नमः शिवाय इस तरह से कर लेते हैं, वो अच्छा है। वहाँ जाके गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। कोई भी तरह के लोग हैं जिनके अंदर इस तरह की शरारतें, इस तरह की गलत भावनाएं हैं, वो जाने की कोशिश वहाँ ना करें, वहाँ से दूरी बनाए रखें। कि ये जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, वो पिकनिक की जगह नहीं है, वो है भक्ति भाव। जब लोग बिल्कुल ऐसे उम्र में आ जाते हैं कि चलो अब कुछ नहीं, अब हमें संसार में ज़्यादा मन नहीं लगाना, हमें लगाना है भगवान में मन, जो भेजा तो उसी ने है दुनिया में, तब जा कर के वो ऐसी जगहों में जाते हैं। ये नहीं कि हर कोई जा रहा है उठ कर के और पिकनिक की तरह वहाँ जाके और बोले जी हाँ देख कर के आ जाते हैं, तो वो जाने भी नहीं देगा, पहुँचने भी नहीं देगा वहाँ तक, वहीं रोक देगा वो रास्ते में। और ये कई बार से देखते आ रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है। अब जैसे बादल फट रहे हैं, हम कहते हैं पुराने लोग तुलसी की माला ज़रूर पहनते थे, आज भी पहनते। तुलसी का पेड़ ज़रूर लगाएं अपने घर के आंगन में, पूरे पहाड़ों में भी तुलसी के पेड़ होने चाहिए। ये बादल फटना, इस बिजली गिरना, तुलसी के पेड़ में इतना चमत्कार है कि वो बिजली को अपनी तरफ खींच लेता है, उसे गिरने नहीं देता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, हमने क्यों छोड़ दिया उनको? हम सिर्फ सुन रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। तुलसी के पौधे फ्री भी मिलने चाहिए सरकार की तरफ से, कौन नहीं लगा रहा है, किसानों को मिलने चाहिए। और जो है जैसे गांव-गांव में तुलसी के पौधे होने चाहिए। हमने तक तुलसी के पौधे यहाँ लगा रखे हैं, बिजली सब जगह गिरती है, लेकिन यही जब मान्यता है कि बिजली जैसे इसके लिए तो तड़ित चालक होता है लगाया हुआ, या फिर तुलसी के पौधे तो हम लगा सकते हैं। क्योंकि बादल फटना, बिजली गिरना, ये ज़्यादा आप समझ में आ रहा है, ज़्यादा सुनने में आ रहा है, तो कुछ हम इसका उपाय भी कर लें तो अच्छा है। और शासन जी, ये आपका जो ये निवास है, ये वार्ड नंबर कितना है नगर निगम का? ये वार्ड नंबर अभी ढंग से तो बांटे हुए नहीं हैं, इधर तक अभी आया भी नहीं है। क्यों? इधर सुविधाएं उस तरह की हैं ही नहीं। यहाँ पर नगर निगम की तरफ से सफाई नहीं होती है, यहाँ पर नगर निगम की तरफ से नालियों की व्यवस्था ढंग से नहीं हो रही है, जो हैं भी उनमें घास जम रही है। हमने विधायक जी को भी कहा था, हमने पार्षद को भी कहा था, कुछ लोग आए भी लेकिन वो फिर करके नहीं गए हैं काम। तो ये जो है आकर के देखना पड़ेगा, इधर जगह जगह मीटिंगें करनी पड़ेगी, वास्तव में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वैसे ही बोल दिया हो गया काम। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि नालियों में मच्छर मक्खी फिर होते हैं ज़्यादा, सांप भी दिखते हैं, क्यों? घास बहुत हुई है और नालियाँ कोई देखता नहीं, सीवर लाइन नहीं है, तो इस चीज़ की व्यवस्था करनी होगी। अभी तक आपके क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा पार्षद के माध्यम से कोई फॉर्मिंग मशीन नहीं चलाई गई?
नहीं, वो मशीनें जैसे आती हैं वो पहले चलाते हैं, साल में एक आध बार चला ली। वैसे यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ तो हम ही नीम का पाउडर यूज करेंगे, यहाँ पे नीम की अगरबत्ती जलाएंगे, ऑल आउट लगाएंगे, तब मच्छरों से दूर रहेंगे, मच्छर मक्खियों से। न तो ये नाले में हो ही जाता है इस तरह का। नहीं, ये क्षेत्र जो है नगर निगम में है या कैंट बोर्ड में है? ये कैंट बोर्ड में, अब कैंट बोर्ड तो सभी समापन की तरफ है, तो नगर निगम, महानगर निगम में भी इसको नाम एक तरह से है। तो फिर वो काम क्यों नहीं होते हैं, वो सुविधाएं क्यों नहीं हैं जनता के लिए कि जो है यहाँ पर बिजली हम भी बोल बोल के लगवाते हैं कि खंबे में लाइट नहीं है, ख़राब हो गए हैं बल्ब, या उसमें धूल जम गई है, वो जल नहीं रहे हैं, और तेज़ लाइटें नहीं है मरकरी जैसे चौराहे में होनी चाहिए। यहाँ पे बिजली के खंबे नहीं है, बोल बोल के भी नहीं लगाते हैं, कहते हैं उसका काम है, इसका काम है, हमारा काम नहीं है। अब खंबे सड़कों में पड़े हुए हैं, कहीं माजरा में जंग खा रहे हैं, कहीं और जगह पड़े हुए हम देख रहे हैं वहाँ जंग खा रहे हैं, और यहाँ बिजली के खंबे नहीं। जब कोई हादसा हो जाएगा, तारें जो हैं घर के ऊपर से जा रही हैं, तो यहाँ खंबे क्यों नहीं लग रहे हैं? कोई फिट होता है कि 50 फीट पे, 100 फीट पे खंबे लगने चाहिए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, 30-35 साल से ऊपर हो गए मुझे समाज सेवा करते हुए, तो हम तो खंबे बराबर लगवाते थे। और अब यह है कि वो करेगा, ये करेगा करके टाल मटोल हो रहा है। तो मैंने विधायक जी को भी इस चीज़ के बारे में बोला है, पार्षद जी को भी बोला है, तो ये अधिक से अधिक आप लोग भी इस तरह की बातें उठाएं जिससे समाज को फ़ायदा हो, कोई समस्या पैदा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गढ़वाल की सान न्यूज़ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद भैया।